हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज आम करवा प्रोबाबिलिटी लास्ट 10 इयर्स PYQ। तो प्रोबाबिलिटी वन शॉट वीडियो मु अपलोड कर सारी। तो ये तार लास्ट 8 to 10 इयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्यूशन देखा। ओके, तो ता पूर्व क्वेश्चन देखा पूर्व फर्स्ट मु सिलेबस आउ थे रिविजन कर दूची कि कौ चार्टा जिनस सिलेबस अच्छी प्रोबाबिलिटी आउ तार कौन कौन फॉर्मूला पूरा डिटेल तो वन शॉट रे बुझेछि। मु खाली फॉर्मूला कहीदेवी तापर आम क्वेश्चन स्टार्ट करवा। तो सिलेबस रे कौन कौन थिला? सिलेबस रे मेनली चारिटा जिनस थिला। गोटे हला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी आ गोटे थिला बायस थ्योरम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला हला p प्रोबेबिलिटी ऑफ b विथ अ कंडीशन a और प्रोबेबिलिटी हला प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। आउ तापर सेठू फॉर्मूला आसला प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a रो फॉर्मूला कौन हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ b विथ अ कंडीशन a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a। आउ एटा को आम कहते मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। या फिर आम जब पचारि साइमल्टेनियस अकरेन्स ऑफ बोथ ए बी, बोथ इवेंट ए आउ बी हबार प्रोबेबिलिटी कौन? तार भारी प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a। तापर आम गोटे पढ़ते टोटल प्रोबेबिलिटी। तुम मन थी जब टोटल सैंपल स्पेस है S, ताकू समेत तुम केतरा पार्टीशन रे डिवाइड करछ E1 E2 E3 E4 एटा डिफरेंट डिफरेंट इवेंट। आउ गोटे इवेंट है ए जोटा कि कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3 E4 सबुथिरे टिके टिके अच्छी। तो ये आम पढ़ते टोटल प्रोबेबिलिटी। जदि ए रो प्रोबेबिलिटी पचारिबो ताहले सी ई सहित कौन इंटरसेक्शन करिछि? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 इंटू E1। E2 सहित केते इंटरसेक्शन करिछि? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 इंटू E2 एमती करिकी E4 जाए नवा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल प्रोबेबिलिटी। सेठू आसुछि बायस थ्योरम कौन कि जदि एमती पचारिबो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 कंडीशन होची ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड। ए होची कंडीशन इवेंट आउ प्रोबेबिलिटी कार पचारिबो E1 कि E2 कि कार गोटे पचारिबो। तो तार फार्मूला हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी जो पी आम ऊपर पढ़ले सेटा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जब तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ुच ताले एग्जाम पाई तुम ये चार्टा फॉर्मूला ही इंपोर्टेंट। बाकी प्रोबेबिलिटी तुम आगु जानी दरकार कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी केमती फाइंड करा हो। ओके, तो चलो एबे क्वेश्चन स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिवा CHSE 2024 रो क्वेश्चन 4 मार्क्स रो क्वेश्चन आस्तिला। बैग 1 contains 5 red and 5 black balls. Bag 2 contains 4 red and 8 black balls. Bag 3 contains 8 red 8 black balls. तो मुझे तीनटा बैग को एमती देखी देछि, ठीक अच्छे। तुम सॉल्व कला बेले भी एमती देखी पारिबो बेटर। तीनटा बैग अच्छी, बैग रे किछि रेड और किछि ब्लैक एमती अच्छे। वन बैग इज चूजन एट रैंडम एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। यहाँ है हमरो इवेंट कि गोटे बैग चूज कराला रैंडमली आउ से गोटे बॉल को ड्रॉ कराला। क्वेश्चन इज इफ द ड्रॉन बॉल इज ब्लैक देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम बैग 3। तामाने एटी प्रोबेबिलिटी कौन पचारछि कि प्रोबेबिलिटी कि से बॉलटा बैग 3 रु ड्रॉ कराइछि। कंडीशन कौन? कंडीशन अछि कि से बॉलटा ऑलरेडी ब्लैक अछि, माने बॉलटा ब्लैक बोली हमको जना अछि, दैट इज द कंडीशन। सेही कंडीशन रे प्रोबेबिलिटी कहार पचारछि कि से बॉलटा बैग 3 रु ड्रॉ कराइछि। त माने जस्ट एबे जो फार्मूला देखले लास्ट फार्मूला बायस थ्योरम सेटा ही यूज हबो इठी। तो फर्स्ट तमे जो जो जिंस को नौच ना ताकू फर्स्ट नोट डाउन करिवो, माने कौन कौन इवेंट ए का को नौच, बी का को नौच, E1 E2 का को नौच, ताकू सेठी पेपर रे मेंशन करिया पड़िवो। जेमति कि देखो एठी मु मेंशन करछि E1 है कौन? E1 है इवेंट ऑफ चूजिंग बैग 1। E2 कौन? इवेंट ऑफ चूजिंग बैग 2। E3 है इवेंट ऑफ चूजिंग बैग 3। तो तीनटा जेहेतु बैग अच्छी से भितर मु जेकोसी गोटे को जदि मु चूज करी तार प्रोबेबिलिटी कौन? 1/3। तीनटा अच्छी टोटाल मु गोटे चूज करी तो प्रोबेबिलिटी कौन? 1/3। तो E1 रो प्रोबेबिलिटी हम 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कौन? इवेंट ऑफ चूजिंग बैग 2 तार भी 1/3 आउ E3 रो प्रोबेबिलिटी है 1/3। तीनटा इवेंट हो गला, तीनटार प्रोबेबिलिटी आम देखीदे।
एबे आउ दुटा इवेंट नमा गोटे है रेड बॉल ड्र करिवार इवेंट आ गोटे ब्लैक बॉल ड्र करिवार इवेंट। तो ताकू मु ए आउ बी नहीं गली। ब्लैक बॉल ड्र करिवार इवेंट है ए, रेड बॉल ड्र करिवार इवेंट है बी। तो एबे हम कौन पचारची से पचारची कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग फ्रॉम बैग 3 माने प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 पचारची हमको। कंडीशन कौन? कंडीशन होची ए माने से बॉलटा ब्लैक हेतिबो। से बॉलटा ऑलरेडी ब्लैक अच्छी तबे फाइंड करो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि से बॉल को तमे बैग 3 रु ड्र करिच। तो एते आ बुझेबिनी काना वन शॉट रे बुझेइची, फार्मूला भी कहिची। तो डायरेक्ट फार्मूला लिखिबी। फार्मूला कौन? जतबेले एमती देइथिबो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। माने टोटल प्रोबेबिलिटी फार्मूला हला PA रो फार्मूला कौन? A by E1 into E1, A by E2 into E2, A by E3 into E3। एबे हेगला फार्मूला। एबे खाली आ जगह रे आर प्रोबेबिलिटी गुटार वैल्यू पुट करबा। जेमति कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ऑलरेडी हमको जाना अछि 1/3। तो ता प्लेस रे हम 1/3 पुट कर देले, 1/3 पुट कर देले। तापर प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 माने कि कंडीशन होची कि तमे E3 बैग 3 रु ड्रॉ करूचो आउ ए कोन कि ब्लैक बॉल बाहरिबार प्रोबेबिलिटी कोन। देखो बैग 3 रे 8टा रेड अच्छी 8टा ब्लैक अच्छी ता माने टोटल पॉसिबिलिटी कोन 16टा 16। सेथुरु तमे कोन काढिबो? सेथुरु तमे काढिबो ए माने ब्लैक बॉल। ता ब्लैक बॉल माने केतरा पॉसिबिलिटी अछि 8। तो 8 by 16 हे गला A by E3 प्रोबेबिलिटी। सेमती A by E1 रो प्रोबेबिलिटी कोन होबो? A by E1 माने बैग 1 रु काढिबो। एटा कंडीशन माने एटा कंफर्म कि तमे ए बैग 1 रु काढिबो आउ ए माने ब्लैक बॉल आसीबार प्रोबेबिलिटी कोन? ब्लैक हला 5टा तो माने 5 by टोटल हला 10। 5 by 10 माने 1/2। सेमती A by E2 माने कंडीशन E2 माने तमे बैग 2 रु काढुचो एटा कंफर्म। तो एबे तमे ए माने ब्लैक बॉल रो प्रोबेबिलिटी कोन होबो? 8 by टोटल हला 12, 8 by 12। तो सेमती A by E3 पके देलो। तो फार्मूला हिसाब पड़ी गला आंसर बाहर करो 1/4। दिस इज योर आंसर। तो प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट नो, तमे जदी फार्मूला को बुझी जबो कि कोन बाहर करा होची ना तापर आउ किछि नै। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1। एबे CHSE 2024 आउ कोन क्वेश्चन आसी देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन एटा भी CHSE 2024 रे 4 मार्क्स रो क्वेश्चन आस्थिला। क्वेश्चन अछि इन ए क्लास 70% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, 60% पास्ड इन इंग्लिश, 50% passed in both. A student selected at random has failed in English। माने एटा कंडीशन हे गला कि तुम गोटे स्टूडेंट को सिलेक्ट कलो रैंडमली has failed in English माने जोटा ऑलरेडी occurred सेटा हला कंडीशन कि से इंग्लिश रे फेल हेच बोली हमको जाना अछि। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज आल्सो फेल्ड इन मैथमेटिक्स। तो हमको कौन फाइंड करिवार अछि कि से मैथमेटिक्स रे फेल्ड हेछि तार प्रोबेबिलिटी केते विथ द कंडीशन कि से ऑलरेडी इंग्लिश रे फेल्ड हेछि। क्लियर? बुझेला? तबे हम इवेंट नबा। तो ये दीटा अच्छी मैथ्स आउ इंग्लिश रे पास आउ फेल। तो मु फर्स्ट ए इवेंट नहीं गली। ए कौन? इवेंट ऑफ पासिंग इन मैथ्स, बी इवेंट ऑफ पासिंग इन इंग्लिश। तो जदि ए हैला पास इन मैथ्स ता माने ए डैश कौन हबो? फेल इन मैथ्स। बी डैश कौन हबो? फेल्ड इन इंग्लिश। तो सेटा लिखिबा दरकार नहीं, लिखिदेले भी चलिबो। आ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो गिवन अच्छी कहीं इवेंट मैथ्स रे केते परसेंट पास करूचंती? 70%। माने ए रो प्रोबेबिलिटी कौन? इवेंट ए हबार प्रोबेबिलिटी कौन? 70% माने 70/100 माने 7/10। सेंती इंग्लिश रे पास रो प्रोबेबिलिटी हैला 60% माने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैला 60%। 60/100 कले 3/5। आउ बोथ रे पास हबार माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट माने से ए रे भी पास करियो बी रे माने मैथ्स और इंग्लिश माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए भी हबो बी भी हबो माने ई परसेंट आर प्रोबेबिलिटी हैला 50% माने 50/100 माने 1/2। जोटी तमे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कलो सेटू तमे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश भी फाइंड करि परबो। ए डैश माने ए कॉम्प्लीमेंट माने ए रो प्रोबेबिलिटी हैला 70% तो नॉट ए रो प्रोबेबिलिटी हैला 30%। नॉट ए माने ए कोन नैतलो पास इन मैथ्स तो फेल्ड इन मैथ्स रो प्रोबेबिलिटी हैला 1 - 7/10 माने 3/10। सेमती इंग्लिश रे फेल्ड रो प्रोबेबिलिटी कोन होबो? 2/5। कोट आसिला
पास इन इंग्लिश रे 3/5 थिला तो 1 माइनस 3/5 कले 2/5 ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଦେଖ ए यूनियन बी ର प्रोबेबिलिटी कौन एटा हला आर फॉर्मूला ए ର प्रोबेबिलिटी प्लस बी ର प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो तुमको ए रो जना बी रो जना ए इंटरसेक्शन बी रो जना पुट कलो तुमको मिलला 4/5 ए इंटरसेक्शन बी ये सॉरी ए यूनियन बी रो प्रोबेबिलिटी हला 4/5 क्लियर। एबे तुमको दरकार कौन प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स माने तुमको ए डैश रो प्रोबेबिलिटी दरकार ए डैश रो प्रोबेबिलिटी क्या फेल्ड इन मैथमेटिक्स कंडीशन कौन से ऑलरेडी इंग्लिश रे फेल्ड माने बी डैश होची तार कंडीशन ताकू जदि हम फॉर्मूला रे पकेबी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला कौन हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश जोटा तले अच्छी डिनोमिनेटर तार तो वैल्यू जना अच्छी ताकू पुट कर दो डायरेक्टली। एबे एटा कौन करवा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आर फॉर्मूला कौन हम आर फॉर्मूला हम 1 माइनस ए यूनियन बी कहीं देख सी कौन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश माने सी मैथ्स रे भी फेल्ड होइतिबो इंग्लिश रे भी फेल्ड होइतिबो ता माने जदी आ भितर रहिबो ए जो ए यूनियन बी आ भितर रहिला माने से कोउ ना कोउतर गोटे पास करिवो बट आमो कहिबार फाइंड करिवार अछि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश माने से इंग्लिश रे भी फेल होतो मैथ रे भी फेल्ड होतो माने पूरा बाहर वाला माने ए जो ए यूनियन बी रो बाहर तो सेति पय करा छि 1 माइनस ए यूनियन बी आ ए यूनियन बी ऑलरेडी तुम फाइंड करिछो 4/5 1 माइनस 4/5 करो एटा हला बी डैश ऑलरेडी तुम फाइंड करिछो पुट करो 1/2 हो आंसर बुझिला सबु से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहार प्रोबेबिलिटी पचारछि को कंडीशन रे तुमको एतिक मिल गले तार खाली फॉर्मूला पकेबो तापर तुमको फॉर्मूला जाना थिबा दरकार फॉर्मूला जाना थले पुट कलो वैल्यू फाइंड कलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एटा 6 मार्क्स रो क्वेश्चन आस्तिला फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 5 टॉसेस ऑफ ए कॉइन फाइंड आल्सो द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ये जो रैंडम वेरिएबल आ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल मु तुमको वन शॉट रे कहि नथिली कहितली कि नेक्स्ट जेतले पीआईक्यू करबी क्वेश्चन कला बेले ही बुझे देबी कि ताकू जदि मु गोटे थ्योरी हिसाब रे बुझिया को जिबे ना एक तो बहुत टाइम लागिवो आ तापर ता थ्योरी तमे बुझी कि भी तुमको न बुझिला भलिया लागिवो फ्रैंकली तो अଯଥା टाइम वेस्ट करने अपेक्षा से मुझे कही नी ए क्वेश्चन करला बेले ही बुझे देवी ताकि तुमको एग्जांपल थ्रू रे मन रही तो देख आमको कहार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन काढ़ार अच्छी नंबर ऑफ हेड्स इन 5 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अच्छा तो फर्स्ट केतेटा बेसिक जिनस जमती कि मुझे लिखिदेली इफ द कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस केते होबो 2 टू द पावर 5 कहीं तुम जानिच 11th क्लास रे कॉइन जदि दिथर टच कराबो ताले तार टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 टू द पावर 1 हैला 2 जदि सॉरी थरे टच होबो दिथर टच होबो 2 टू द पावर 2 माने 4 तीन थर टच होबो माने 2 टू द पावर 3 माने 8 टोटल 8टा सैंपल स्पेस 4टा सैंपल स्पेस तो जदि 5 थर टच कराबो ता माने 2 टू द पावर 5 केते होबो 32टा सैंपल स्पेस। ये जो सैंपल स्पेस आ माने कोन एगुडा मु बुझो जेगुडा लिखिबार नै पेपर रे जहाँ लिखा हो मैं ऑलरेडी लिखिक अछि तो सैंपल स्पेस रो माने कोन 32टा माने एमती या तो हेड 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 5टा हेड आसीबो दीटा हेड आ 3टा टेल आसीबो नले हेड 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 टेल टेल आसीबो तो एमिति है कि टोटल 32टा पॉसिबिलिटी अच्छी कि कौन कौन हो पार से सैंपल स्पेस क्लियर है। सेकेंड है एबे आमे रैंडम वेरिएबल कौन करवा ना गोटे असाइन करवा लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल शोइंग द नंबर ऑफ हेड तो रैंडम वेरिएबल कौन आम गोटे रैंडम वेरिएबल जमती एक्स गोटे नवा जोटा कि शो कर जमती क्वेश्चन देती नंबर ऑफ हेड्स तो नंबर ऑफ हेड्स शो कर ईच सैंपल स्पेस रो पॉसिबिलिटी रे माने जमती कि सपोज एटा गोटे पॉसिबिलिटी है एटा गोटे सैंपल स्पेस तो एथिरे नंबर ऑफ हेड केते 5 तो एक्स रो वैल्यू होबो 5 तो रैंडम वेरिएबल कौन करे ना ईच सैंपल स्पेस को गोटे नंबर असाइन करे बेसिक मीनिंग तार एतिक बुझ कि रैंडम वेरिएबल माने जेते सारा आमर सैंपल स्पेस रहिले से सबू को गोटे गोटे नंबर असाइन करिवो तो से नंबरटा कौटू आसो ना सेटा गोटे फंक्शन रू आसो जमती कि फंक्शन कौन अच्छी नंबर ऑफ हेड्स इन नंबर ऑफ हेड्स तो ये रैंडम वेरिएबल माने ईच सैंपल स्पेस रे केतेटा केतेटा नंबर ऑफ हेड अच्छी सी खाली से गुड़ा को
रिप्रेजेंट करिवो हैला। तो जमती कि मैं फास्ट लिखी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 माने x आमे कौन नहीं रैंडम वेरिएबल, सी रैंडम वेरिएबल कौन रिप्रेजेंट करुच्ची नंबर ऑफ हेड को। तो x इक्वल्स टू 0 माने मु कहूची कि नो हेड माने एमिति नो हेड वाला प्रोबेबिलिटी केते आसीबो। नो हेड माने तुम जो 5टा कॉइन टॉस करिवो सेतरे टोटली हेड आसीबो नाही, तार प्रोबेबिलिटी कौन। तो एबे प्रोबेबिलिटी फाइंड करबा एमती जिनसर कॉइन टॉसिंग रो तुमको 11th क्लास रे पढ़ा हेतिला, फिर भी मुझे तुमको आउ थे ये बुझे दूसरी कि केमती करती से जमती कि नो हेड वाला गोटे ही पॉसिबिलिटी अच्छी कौन जब सबूक टेल 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 हम ताने गोटे फेवरेबल आउटकम है 1 आउ टोटाल आउटकम है 32 ताने नो हेड रो प्रोबेबिलिटी या फिर x इक्वल्स टू 0 रो प्रोबेबिलिटी केते हो 1/32। सेमती प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 माने नंबर ऑफ हेड 1, सेमती केस रो प्रोबेबिलिटी कौन हम ताने 1 हेड रो प्रोबेबिलिटी हम 5/32। केमती जानिलो 32 तो टोटाल नंबर ऑफ माने सैंपल स्पेस माने टोटाल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ए फेवरेबल आउटकम 5टा हम बोली केमती जानिलो। तो ताकू केमती फाइंड करंती कि केतेटा जिनसरू जदि गोटे हेड आसीबो माने तुम एठी कॉम्बिनेशन रो फार्मूला लगे दो NCR, n माने कोन टोटाल केतेटा 5टा, तुमको केतेटा हेड दरकार गोटे, तो 5C1 माने 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ कैलकुलेट कले आसो 5। जदि मु कहबी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 तामाने 2 हेड वाला प्रोबेबिलिटी कौन हम 2 हेड माने NCR फॉर्मूला रे पकेबो तुमे 5C2 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। तो ये काटला पर आसो तुम वैल्यू 10, तुम फेवरेबल आउटकम हम 10, टोटाल आउटकम है 32, तो प्रोबेबिलिटी है 10/32। सेमती तुम x इक्वल्स टू 3 बेले तार प्रोबेबिलिटी, x इक्वल्स टू 4 बेले तार प्रोबेबिलिटी, x इक्वल्स टू 5 बेले तार प्रोबेबिलिटी फाइंड करिवो। ओके, तो एबे ही गला आमे x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 एमती डिफरेंट केस रे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देले। एबे तार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखिबा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एमती लिखिबा कि x रो वैल्यू और तार प्रोबेबिलिटी रो वैल्यू, x रो वैल्यू जेतेबेले 0 प्रोबेबिलिटी रो वैल्यू, x रो वैल्यू जेतेबेले 1 प्रोबेबिलिटी रो वैल्यू, x रो वैल्यू जेतेबेले 2 एमती करिकी तमे लिखि दो पूरा। तापरे जेतेबेले तुमको मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ए सब फाइंड करिया को पड़िबो। तो तुमको कोन करिया को पड़िबो x आउ px ए दुटा को मल्टीप्लाई करिया को पड़िबो। तो तापर गोटे रो बनै दबो जो कि तुम फाइंड करिवो x इंटू px। तो x इंटू px x इंटू px x इंटू px करके सब मल्टीप्लाई कर देलो। एबे एटा हला मीन रो फार्मूला, एटा हला वेरिएंस रो फार्मूला। तो फर्स्ट तुम रैंडम वेरिएबल कौन बुझी पारलो गोटे नंबर असाइन करिवो, से नंबर से कोठु आनिबो जो फंक्शनटा क्वेश्चन रे देइथिबो, जेमति कि एटी देइथिला नंबर ऑफ हेड्स बस सरला। तो ईच रैंडम वेरिएबल पाई x रो वैल्यू पाई तार प्रोबेबिलिटी तुम फाइंड करिवो। हे गला x बारला px बारला तापर आउ किछि नै x इंटू px करिवो। तापर बस मीन रो फार्मूला हला x इंटू px रो समेशन, माने एटी जेते सारा x आउ px x इंटू px बारला ये सब जाक ऐड कर दियो, सेटा हे जिवो तमरो मीन। तो मु सब जाक ऐड करले मोर बारला 5/2। तो 5/2 इज द आंसर फॉर मीन x बार। एबे वेरिएंस केमति बारिबो, वेरिएंस हला xi माइनस x बार रो होल स्क्वायर इंटू pxi। xi माने एवरी xi माने एटा 0 1 ये गोटे गोटे xi x1 x2 x3 एमती। तो एवरी रैंडम वेरिएबल रु ता मीन को माइनस करिवो, तार होल स्क्वायर करिवो इंटू pxi इंटू तार प्रोबेबिलिटी। तो करिकी तार जो समेशन हबो सेटा को हमें कहबा वेरिएंस, ताको हमें सिग्मा स्क्वायर कहबा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कोन वेरिएंस रो होल रूट ओवर फाइंड कर देबो यू विल गेट स्टैंडर्ड डेविएशन। बट जेहेतु ये क्वेश्चन खाली मीन और वेरिएंस पचारथिला सेतमे हमें वेरिएंस और मीन फाइंड करले। बुझी पालो फार्मूला xi माइनस x बार, xi है 0 तार x बार तो ऑलरेडी फिक्स हो मीन 5/2 होल स्क्वायर इंटू x जेतेबेले 0 तार प्रोबेबिलिटी कौन, बस एमती करिकी सबुरो समेशन। बुझेला क्लियर। एबे करबा 2023 CHSE रो क्वेश्चन। तो तार गोटे 1 मार्क क्वेश्चन आसला सेटा देख दियो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गोटे देइची पचारची k रो वैल्यू। तो आर गोटे फॉर्मूला अच्छी कि प्रॉपर्टी अच्छी कि प्रोबेबिलिटी रो समेशन केते हबो ऑलवेज 1 हबो।
जितेटा भी इक्वाली लाइकली इवेंट थी सबूर प्रोबेबिलिटी ऐड कले 1 हवा दरकार। तो से पी एक्स रमेसन इज इक्वल्स टू 1। तो जिते भी पी एक्स देती सब जगह ऐड कर दियो, एडिशन केते हवा दरकार 1। तो ये खाली के टा अननोन, के रो वैल्यू कौन हम फाइंड हो। तो यहाँ होगा तुम आंसर। तो सीएचएससी 2023 रो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 4 मार्क्स क्वेश्चन आसाला, जोटा कि सीएचएससी 2019 रे भी रिपीट करथिला। ए पर्सन टेक्स 4 टेस्ट इन सक्सेसन, माने 4टा टेस्ट देला। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग द फर्स्ट टेस्ट इज p, दैट ऑफ हिज पासिंग each succeeding test is p or p by 2 डिपेंडिंग ऑन हिज पासिंग और फेलिंग द प्रिसीडिंग टेस्ट। माने कौन बुझी पारछ कि पासिंग द टेस्ट प्रोबेबिलिटी है स्मॉल p, आउ सेकेंड टेस्ट रे से पास करिवो कि फेल हो तार प्रोबेबिलिटी है, सेकेंड टेस्ट रो पास करिवार प्रोबेबिलिटी है p जदि से तार पूर्व टेस्ट पास करछि। जदि पूर्वटारे फेल होइछि ताले सेकेंड टेस्ट रो पास करिवार प्रोबेबिलिटी है p by 2। क्लियर। से आउ 4टा टेस्ट देला, पचरा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग जस्ट 3 टेस्ट। तो जस्ट 3 टेस्ट माने 3टा ही टेस्ट से पास करिवो, ना 3टा रु कम ना 3टा रु अधिक। तो एमती केतेटा केस रे ही परिवो, या तो से 3टा रे पास हो, गोटे रे फेल हो, 2टा रे पास हो, तापरटा पास हो, तापर पास हो, तापर सक्सेस फेल सक्सेस सक्सेस ना फेल सक्सेस सक्सेस। तो एमती 4टा केस रे ही परिवो। तो यहाँ तो आइदर और रे, या तो एमती हम और एमती हम ना एमती हम। तो और जेहेतु यहाँ और रे अच्छी से 4टा जाक केस को आम प्रोबेबिलिटी बाहर करवा ताको ऐड करदे है। ऑलवेज मन रख प्रोबेबिलिटी रे और थिले ऐड एंड थिले मल्टीप्लिकेशन। जमती कि देख ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो गोटे प्रोबेबिलिटी ये कौन 4टा टेस्ट प्रोबेबिलिटी अच्छी, गोटे सक्सेस तापर सक्सेस तापर सक्सेस एंड तापटे फेल होगा पड़ो। तुम ये गोटे को और रखिपर नहीं, 4टा जाक हवा पड़े से आम कौन कर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रे पास कर एंड सेकेंड रे पास कर एंड थर्ड रे पास कर एंड फोर्थ रे फेल हो, या तो एमती हो पार और एमती हो पार से प्लस आउ एटी मल्टीप्लिकेशन। बुझेगा। एबे आसी देखिबा कि पीएस पीएस पीएफ ए सब कौन लिखा। एस जदि मु नहीं इवेंट ऑफ पासिंग द टेस्ट, आउ एफ होची इवेंट ऑफ फेलिंग द टेस्ट। आउ जदि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कौन हम पी, कहीं से कही कि पास करियर प्रोबेबिलिटी है स्मॉल पी, तो फेल हबार प्रोबेबिलिटी केते हम 1 माइनस पी। पास करियर प्रोबेबिलिटी जदि पी, फेल हबार प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी। तो ये फर्स्ट कौन है ना पास 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 तापर फेल। तो पास कला माने कौन हम, ये देखो पास कला माने प्रोबेबिलिटी हम पी, तापर प्रोबेबिलिटी हम पी, तापर प्रोबेबिलिटी हम केते पी, तापर एटर फेल फेल माने केते 1 माइनस पी। एटा ही गला। एबे सेकंड केस रे देखो पास करिछि माने पी, तापर पास करिछि माने पी, तापर फेल ही गला माने कोन 1 माइनस पी। आउ से कौन कही जदि तुम फेल हम तापर टेस्ट रे पास करियार प्रोबेबिलिटी पी रही पी by 2 रही गिवन अच्छी पी by 2 डिपेंडिंग ऑन द पासिंग और फेलिंग ऑफ प्रेसिडिंग टेस्ट। माने जब तुम प्रीवियस टेस्ट रे फेल हो तापर टेस्ट रे पास करियार प्रोबेबिलिटी होची पी by 2 आर हो गला। एबे थर्ड केस रे देखो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ पास पी, तापर फेल माने पी माइनस 1। तो फेल हो गला माने तापर पास करियार प्रोबेबिलिटी हो पी by 2, आउ एठी पास कल माने तापर टेस्ट रे पास हबार प्रोबेबिलिटी है पी। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग है पी जदि तुम कौन कर ना प्रीवियस टेस्ट रे पास कर, तो पास कल माने पी by 2। तो से हिसाब से लास्ट रे भी करिवो। तापर खाली पी 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 अच्छी मल्टीप्लाई कर पी क्यू पी 4 एमती हम केतरा कटिकुटा जीव लास्ट आंसर आसीबो तुमर एटा। दिस इज योर आंसर। बुझीला। खाली ये कौन और आउ एंड उपरे जिनस होइछि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 2023 आउ गोटे 4 मार्क्स आसला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देछि, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए देछि, आउ ए यूनियन बी पचारछि जेतेबेले ए और बी इंडिपेंडेंट। बहुत इजी क्वेश्चन कहना इंडिपेंडेंट इवेंट माने तुम जानिछ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए हम कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आ बी इंटरसेक्शन ए हम कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एटा जदि ए और बी इंडिपेंडेंट थिबो तो ए यूनियन बी रो फॉर्मूला लिख दियो। पी ए जना अछि पी बी जना अछि आ ए इंटरसेक्शन बी माने पी ए इंटू पी बी, पी ए भी जना पी बी भी जना। पुट करो आंसर बाहर बस किछि नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। तो सीएचएससी 2023 रो लॉन्ग क्वेश्चन टा करबा 6 मार्क्स रो क्वेश्चन।
4 cards are drawn successively from a well shuffled pack of 52 cards. Okay, केतेटा कढ़ाई चारिटा ड्रॉ कराई with replacement after each draw. Find the probability that all 4 cards are spades, only 3 are spades, none is spade. ताको भी हमें सही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके सॉल्व करवा ठीक अच्छे क्या नंबर ऑफ ड्रॉ के 4 तो टोटल कार्ड हमें 52 आउ स्पेड कार्ड से केतेटा अच्छी 13टा स्पेड कार्ड अच्छी तो जदि मु गोटे कार्ड ड्रॉ करुच्ची ताहले प्रोबेबिलिटी कौन हम कि सेटा गोटे स्पेड हम टोटल स्पेड 13टा टोटल 52टा तो 13/52 माने 1/4 हो कौन कि एटा गोटे स्पेड कार्ड हम आर प्रोबेबिलिटी तो ताकू मु नहीं गली स्मॉल p रो वैल्यू है 1/4 अब प्रोबेबिलिटी कौन इट इज नॉट अ स्पेड एटा गोटे स्पेड हबनी तार प्रोबेबिलिटी कौन 1 - 1/4 स्पेड हबार प्रोबेबिलिटी 1/4 न हबार प्रोबेबिलिटी तार कॉम्प्लीमेंट इवेंट तो 1 - 1/4 विच इज 3/4 तो ताको हमें नहीं गले q p रो कॉम्प्लीमेंट इवेंट रो प्रोबेबिलिटी हमें नहीं गले q क्लियर आउ टोटल नंबर ऑफ ड्रॉ केतरा 4टा तो यहाँ गोटे बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हो गला जार n रो वैल्यू है 4 p रो वैल्यू 1/4 q रो वैल्यू 3/4 ठीक अच्छे तो ये क्वेश्चन पचार फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 4 कार्ड्स आर स्पेड तो 4टा जाक ड्रॉ कर 4टा जाक स्पेड होता दरकार तो आम फर्मूला कौन पकेबा NCR आर कौन पकेबा 4 क्या आमको 4टा जाक स्पेड दरकार तो 4 हो गला r p टू द पावर r के 4 q टू द पावर 0 कहीं n माइनस r तो n है 4 r है 4 तो n माइनस r 4 - 4 0 तो तुमको p रो वैल्यू अच्छी n रो वैल्यू अच्छी पुट करो वैल्यू फाइंड करो हो 1/256 सेकेंड क्वेश्चन है ओनली 3 स्पेड माने n है 4 r हो 3 कहीं ओनली 3टा स्पेड दरकार तो p टू द पावर 3 q टू द पावर 1 कहीं n माइनस r तो 4 - 3 1 तो ताकू पुट कले वैल्यू हो 3/64 प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्पेड माने एबे r रो वैल्यू केते होगला 0 तो p टू द पावर 0 q टू द पावर n - 0 जोटा कि n तो तार वैल्यू पुट कले आसीबो 81/256 तो यहाँ होगला तुम 3टा आंसर क्लियर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट यूज करके एबे CHSE 2020 रो लॉन्ग क्वेश्चन देखिवा 6 मार्क्स रो क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3/4 अच्छा हिटिंग ए टारगेट रो देछि प्रोबेबिलिटी 3/4 फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइमर माने मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही और सी मस्ट फायर so that the probability of hitting the target at least once is more than 0.99 माने probability of hitting the target at least once यार जो probability ये जो at least once hit करिवो तार probability 0.99 रु अधिक हवा दरकार तो सेति की probability आसीबा पई कि ताकू मिनिमम केते थर हिट करिया को पड़ो माने फायर करिया को पड़िबो so that तार जो probability of hitting at least once that should be more than 0.99 तो ये आम सेमती रैंडम वेरिएबल वाला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करवा ठीक अच्छे फॉर्मूला मुझे कहीदेवी तुमको देख बहुत इजी किसी भी कॉम्प्लिकेटेड करार नहीं क्वेश्चन थ्रू रे ही बुझ फर्स्ट आमको देछि कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट केते देछि 3/4 तो आपको आम नहीं जावा सपोज दिस इज कॉल्ड पी स्मॉल पी माने पी को मु कौन नहीं पी हूँ हिटिंग द टारगेट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट ओके पी तुम लिखिपर ये पेपर पूरा पी मीन्स probability of hitting the target probability of hitting the target and p रो वैल्यू केते 3/4 तो not hitting the target जदि hitting the target रो probability 3/4 then not hitting the target रो probability कौन हबो 1 - 3/4 कहना तार ये कॉम्प्लीमेंट इवेंट तो 1 - 3/4 केते ही गला 1/4 तो आपको तुम आउ गोटे किसी डिनोट कर लेट इट क्यू एटा स्मॉल क्यू तो स्मॉल क्यू रो माने कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट ताको तुम क्यू नहीं गल क्यू रो वैल्यू है 1/4 तो ये आमको प्रोबेबिलिटी कहार फाइंड करार अच्छी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलिस्ट वन्स हिट एटलिस्ट वन हिट तमाने जो टारगेट को तुम फायर कर एटलिस्ट थरे हिट हम तार प्रोबेबिलिटी कौन तो
थरे एटलिस्ट हिट हबार प्रोबेबिलिटी को तुम एमती फाइंड कर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट माने टोटली थरे भी तुम हिट होनी टार्गेट। तो जदि ए 1 रु तुम ए आर प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दौच माने तार कम्प्लीमेंट इवेंट कौन हो एटलिस्ट थरे कौन हम हिट कर टार्गेट को। तो आमको जब एटलिस्ट वन्स हिट्र प्रोबेबिलिटी पचार आम फाइंड कर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट। तो ये आम आर प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा। तो 1 माइनस ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट्र प्रोबेबिलिटी कौन हम ये आम बाइनोमियल वाला फॉर्मूला पकेबा। बाइनोमियल वाला फॉर्मूला मुझे लिखी NCX तुम जो NCR यूज कर कॉम्बिनेशन रे NCX P टू द पावर X Q टू द पावर N माइनस X। P माने कौन जार तुम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर नब माने हिटिंग द टार्गेट प्रोबेबिलिटी है P, नॉट हिटिंग द टार्गेट है Q। ठीक अच्छे। आउ N कौन N हूँ सपोज से N थर कौन कर थ्रो कर या फिर N थर फायर कर। तो N हूँ N थर से फायर कर N टाइम्स फायर कर। आउ एबे आमे कहार प्रोबेबिलिटी नो हिट माने हिट केते थर करूची तो x रो वैल्यू कोन हेजिवो 0। x रो वैल्यू कोन हेजिवो 0। जदि एमती प्रोबेबिलिटी कि थरे हिट करिवो दी थर हिट करिवो प्रोबेबिलिटी तो x रो वैल्यू 1 कि 2 हेतंता। तो जेहेतु एटा एटलिस्ट पचारची तो सेथिरे आमे पर्टिकुलरली x रो वैल्यू किछि नै परिबेनी। सेति आमे नो हिट रो प्रोबेबिलिटी फाइंड करिकि 1 रो माइनस करूचे। बुझिला। तो देखो x रो वैल्यू केते मु नैची 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग रे आमे x रे 0 पके दबा n माइनस x माने n माइनस 0 केते n। आउ n c 0 को तुम यदि कैलकुलेट करिवो सेटा हेजिवो 1। ता माने एटा प्रोबेबिलिटी रो वैल्यू हे गला 1 माइनस 1/4 टू द पावर n जोटा कि देइची दिस शुड बी मोर देन 0.99। सेति पे आमे कोन कहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 माइनस 1/4 टू द पावर n एटा कोन होबो 0.99 थारु ग्रेटर हबार दरकार। तेज आम सल्व करवा और एन वैल्यू फाइंड करवा। तो मुझे कौन कली 0.99 टाक लेफ्ट को नहीं आसिली आ 1/4 टू द पावर n को राइट को नहीं आसिली। तो यहाँ कले यहाँ 0.99 माने कौन 99/100। तो यहाँ एलसीएम नहीं गले एमती आसो 1/1 बोथ रु 1/1 काटिदेले कौन हो 100 ग्रेटर देन 4 टू द पावर n। तो ये को 4 पावर तुम कौन नब जमती कि तार वैल्यूटा जोटा तार वैल्यू हम सी 100 ठारू कौन हम ये देख ये टी भूल हो गला। तुम जिते बड़े 1/, करमती कि देख मुझे 1/2 ग्रेटर देन 1/x जदि अच्छी इनइक्वालिटी आउ जदि मु बोथ रे रेसिप्रोकाल करुच्ची माने एथु 1/1 हटाऊँगी तो 2 कौन हम लेस देन x हम। जदि तुम 1/1 बोथ रु हटाऊच ताहले उल्टा हो साइनटा ग्रेटर लेस देन थे ग्रेटर देन हो ग्रेटर देन थे लेस देन हो। ओके कहीं ना जदि तुम नॉर्मल गोटे जिनस बड़ हो तुम फ्रैक्शन कले से छोट हो। तो से आम भूल करदे कौन ना 1/100 ग्रेटर देन 1/4 टू द पावर n। बट जो तुम 100 कर बोथ रु 1 हटाऊच तो सीटी कौन हम तुम 100 लेस देन इक्वल्स टू 4 टू द पावर n माने 4 टू द पावर n माने n रो वैल्यू आम केते नबा जेमती कि 100 ठारू से मोर हम। तो n रो वैल्यू मु जदि 3 नौची केते होची 64 n रो वैल्यू 3 नेले 4 टू द पावर 3 केते हो 64 तो बड़ होनी तो 3 नेले हेनी तो 4 टू द पावर 4 नेले हो 16 माने 256 एटा हो 100 रु मोर। ता माने मु जानली कि जदि मु n रो वैल्यू 4 या फिर 4 ठारू अधिक नेबी 4 5 6 किछि भी नेबी से 100 ठारू अधिक हम। तो 4 है मिनिमम वैल्यू ता माने n रो वैल्यू केते मिनिमम बाहरला 4। सो मिनिमम नंबर ऑफ थ्रोज या फिर मिनिमम नंबर ऑफ फायर मस्ट बी केते हबो 4 टाइम्स। ता माने ताकू मिनिमम 4 थर फायर करिया को पड़िबो सो दैट तार एटलिस्ट वन्स हिट हबार प्रोबेबिलिटी 0.99 ठारू अधिक हबो। बुझि परलो बाइनोमियल यूज हबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करिवा। ओके 2020 रो 4 मार्क्स क्वेश्चन टे करिवा। 4 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability distribution of number of aces. Calculate the mean and variance of number of aces. अच्छा probability distribution already मु स्पेड कार्ड रो ए सब रो फाइंड कर सारे तो खाली सॉल्व करूचे देखि दियो। जेमती सेम प्रोसेस
फर्स्ट आम एक्स को नबा कि यहाँ गोटे रैंडम वेरिएबल जोटा शो करुच्ची कौन नंबर ऑफ एसएस एसएस माने टोटल कार्ड रे एसएस केतरा थाए टोटल 4टा एस कार्ड थाए तो एक्स कौन हो पार एक्स कैन बी 0 हो पार 1 2 3 4 क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ एसएस केतरा 4टा ही पार देन दिस इज अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट ऑफ n इक्वल्स टू 4 कहीं 4टा कार्ड तुम ड्र करुच तो फास्ट तुम पी आउ क्यू फाइंड कर पी आउ क्यू कौन जमती मु लास्ट क्वेश्चन कही कि जदि तुम गोटे कार्ड ड्र करुच ताले एस कार्ड आसबार प्रोबाबिलिटी कौन 4/52 क्या टोटल 4टा एस कार्ड अच्छी आ टोटल कार्ड है 52 तो 1/13 है तुम पी वैल्यू आ प्रोबाबिलिटी ऑफ नॉट एन एस कार्ड तो 1 - 1/13 व्हिच इज 12/13 तो तुमको बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट फॉर्मूला रे पकाइबाई कि एन मिलगला पी मिलगला क्यू मिलगला एबे खाली आम एक्स डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पाई कि तार प्रोबाबिलिटी फाइंड करवा तो फर्स्ट एक्स इक्वल्स टू 0 पाई कि फॉर्मूला कौन हम एन सी 0 पी टू द पावर 0 क्यू टू द पावर एन एन कौन नंबर ऑफ ड्र जोटा कि 4 आउ 0 माने कहीं नो हेड सॉरी नो एज कार्ड एक्स इक्वल्स टू 0 नहीं तो पी रो वैल्यू अच्छी क्यू रो वैल्यू अच्छी खाली पुट कर फॉर्मूला पकाओ यहाँ हो फाइंड करवा दरकार नहीं खाली आज इट इज रखिदियो देन एक्स इक्वल्स टू 1 बेले फॉर्मूला एन सी 1 पी टू द पावर 1 क्यू टू द पावर एन -1 तो पुट कर यहाँ हो तुम एक्स इक्वल्स टू 1 बेले प्रोबाबिलिटी सेमती एक्स इक्वल्स टू 2 बेले एक्स इक्वल्स टू 3 एक्स इक्वल्स टू 4 बेले तापर प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन केमती लिखती एक्स को लिखो तार करेस्पॉन्डिंग वैल्यू तले तार प्रोबाबिलिटी लिखो होगला तापर मीन आ वेरिएंस रो गोटे फॉर्मूला तुमको मु फर्स्ट 2024 या 23 गोटे क्वेश्चन रे कही जोटा कि आम ए फॉर्मूला रे सॉल्व करथिले ताको आम डायरेक्टली जदि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करूछ तुम एन इंटू पी ए फॉर्मूला पकई पार एन वैल्यू है 4 आ पी रो आम जो प्रोबाबिलिटी ऑफ एस कार्ड नहीं 1/13 तो यहाँ हो तुम मीन आ वेरिएंस रो फॉर्मूला तुम डायरेक्ट यहाँ कर किंतु जेहेतु ये बड़ बड़ वैल्यूज गुड़ा आमती करवा पॉसिबल नुहे ये तार फॉर्मूला पकेब एन पी क्यू एन है 4 पी है 1/13 आउ क्यू के बाहर 12/13 तो यहाँ हो तुम वेरिएंस रो फॉर्मूला आर रूट ओवर करदे तुम स्टैंडर्ड डेविएशन रो फॉर्मूला मिल जाए तो बुझीपार मीन आ वेरिएंस केमती फाइंड कर तो 2024 वाला क्वेश्चन ये फॉर्मूला रे कही आ गोटे गोटे फॉर्मूला है एन पी क्यू जदि तुम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर क्लियर ओके तो ये देखा CHC 2019 रो क्वेश्चन तो फर्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन गोटे आसला से देख दियो देखिए कि A and B टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ओके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स such that probability of A is given probability of B is given write the value of probability of A intersection B तो यहाँ किसी ना सीधा सीधा probability of A intersection B केते हो 0 वाई कहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने तांको भितर किसी भी देयर इज नो कॉमन पॉइंट तांको भितर किसी कॉमन पॉइंट न थाए सेति पई तांकर इंटरसेक्शन कौन हम प्रोबाबिलिटी केते हो 0 नेक्स्ट क्वेश्चन CHC 2019 रो 4 मार्क्स रो क्वेश्चन पर्सन टेक्स 4 टेस्ट इन सक्सेशन प्रोबाबिलिटी ऑफ पासिंग है पी अच्छा ये क्वेश्चन ऑलरेडी आम कर सारी 2023 CHC 2023 रो 4 मार्क्स क्वेश्चन रे जस्ट ए 3-4टा क्वेश्चन पूर्व यहाँ करते तो सेटा को देखीदब ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 2019 रो 4 मार्क्स रो क्वेश्चन आसला फाइंड द प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन तो ऑलरेडी यार गोटे 2024 आम क्वेश्चन कर सारी 5 टॉसेस ऑफ ए कॉइन तार प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन आ वेरिएंट्स भी पचारि तो एक्जाक्टली सेम वे रे हम फिर भी मुझे गोटे आउ थे सॉल्व कर दूची तो फर्स्ट आम नहीं कि लेट द रैंडम वेरिएबल है एक्स एटा कौन डिनोट करुच्ची ना नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन देन सेकंड जिनस जेहेतु 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन कॉइन को 3 थर टॉस कराऊँगी ताने टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कौन हम 2 टू द पावर 3 माने केते 8 एटा भी मेंशन करिवो आ नंबर ऑफ हेड हूँ एक्स डिनोट करुच्ची नंबर ऑफ हेड को तो एक्स रो वैल्यू कौन कौन हो पार या तो 0 हेड ना 1 ना 2 ना 3 तो ये आम प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पाई कि एक्स रो इच डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पाई कि आम प्रोबाबिलिटी फाइंड करवा तो फर्स्ट है एक्स इक्वल्स टू 0 पाई कि प्रोबाबिलिटी कौन हम माने
x इक्वल्स टू 0 माने कौन नो हेड आसबार प्रोबेबिलिटी कौन तो तुम या तो जमती प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सेमती कर कि टोटल सैंपल स्पेस है 8 ठीक है हेड 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 टेल हेड जहाँ भी थी से भितर नो हेड वाला फेवरेबल आउटकम्स कौन गोटे और टोटल सैंपल स्पेस है 8 तो 1/8 सेमती जितेबाला x इक्वल्स टू 1 माने गोटे हेड आसबार प्रोबेबिलिटी कौन 3/8 तुम जमती 11 क्लास प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सेमती करके एक्स डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पाई प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ना आउ गोटे ऑप्शन तुम पाखे अच्छी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट ताकू यूज करके केमती करिपरिबो ताकू यूज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करिवार रूल है NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R ठीक अच्छे देख ये मुझे कौच R कौन N कौन फर्स्ट N है कौन कि तुम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जमती कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कौन केते थर कॉइन टॉस कराई 3 थर तो N इक्वल्स टू 3 हो क्लियर तो सपोज मुझे यार फाइंड करुच्ची ठीक अच्छे x इक्वल्स टू 1 तो R कौन तुमको केते थर हेड दरकार तुमको थरे हेड दरकार तमें R इक्वल्स तुम होगा 1 तो P तुम नब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ P कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हेड आसबार प्रोबेबिलिटी है तुम P आउ हेड आसबार प्रोबेबिलिटी कौन 1/2 माने थरे कॉइन टॉस कले हेड आसबार प्रोबेबिलिटी केते 1/2 आउ Q कौन तुम Q हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल आसबार प्रोबेबिलिटी है तुम Q नहीं आउ थरे कॉइन टॉस कले प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कौन हम 1/2 एबे R वैल्यू मिलगला N वैल्यू मिलगला तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करवा तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करी NCR माने 3CR माने 1 P केते 1/2 टू द पावर R केते 1 आउ Q है 1/2 टू द पावर N माइनस R 3 - 1 है केते 2 तो ये 3C1 वैल्यू फाइंड करो 3C1 माने कौन 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल 3 - 1 माने 2 फैक्टोरियल तो आर इज आंसर 3 सो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/2 टू द पावर केते 2 + 1 माने 3 माने ये होगा 3/8 देख 3/8 आस कि नहीं तो तुम एक्स डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पाई तुम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी किसी भाविया दरकार नहीं फॉर्मूला रे पकईकी बाहर कर वन्स बाहरला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो खाली एक्स डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पाई पी एक्स वैल्यू खाली तले तले लिखिदेव दैट इज तुम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यदि यहाँ मीन आ वेरिएंस की स्टैंडर्ड डिविएशन पचार थी आर ऑलरेडी जो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करी 2024 तार फॉर्मूला मुझे लिखी दी क्लियर 2019 रो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 मार्क्स रो क्वेश्चन आउट ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इन अ विलेज 50% आर फार्मर्स ओके 30% डू बिजनेस 20% आर सर्विस होल्डर्स तामाने ये तीनटा को आम तीनटा इवेंट नहीं पारिबा इवेंट E1 मुझे इवेंट दैट पर्सन चूजन इज अ फार्मर E2 है इवेंट दैट पर्सन चूजन इज अ मतलब डूइंग बिजनेस आउ E3 है इवेंट दैट पर्सन चूजन इज अ सर्विस होल्डर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 केते हबो कहि कि 50% आर फार्मर 50% माने कोन 50/100 माने 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 30% डू बिजनेस ता माने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 30% 30/100 तो 3/10 सेमती प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 20% सर्विस होल्डर ता माने 20% माने 20/100 माने 1/5 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 मिलगला तापर कहि इट इज नोन दैट 10% ऑफ फार्मर 20% ऑफ बिजनेसमैन 50% ऑफ सर्विस होल्डर आर अबव पॉवर्टी लाइन तामाने आउ गोटे इवेंट नहीं जावा कि इवेंट दैट पर्सन चूजन इज अबव पॉवर्टी लाइन तो ए ही गला इवेंट दैट पर्सन चूजन इज अबव पॉवर्टी लाइन तो 10% ऑफ द फार्मर होचंती अबव पॉवर्टी लाइन माने मु कहबी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 माने जदि तुम कंडीशन कि तुम फार्मर चूज करुच तो तांको भितर पॉवर्टी लाइन अबव रे केते जण अछंती तार प्रोबेबिलिटी कोन A बाई E1 हबो 10% माने 1/10 सेमती A बाई E2 जदि बिजनेसमैन को भितर चूज करुच ताल 20% माने 2/10 आउ जदि सर्विस होल्डर को भितर चूज करुच दैट इज A बाई E3 दैट इज 50% 1/2
तो तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 मिलगला ए बाई E2 ए बाई E3 एबे कौन पचार लास्ट क्वेश्चन What is the probability that a villager chosen from the adult population of the village selected at random is above poverty line? माने ये जहाँ भी देता सब एडल्ट पॉपुलेशन को विषय ही देता ताମାନେ बेसिकली आमको पचारुछि कि आमे जदि रैंडमली गोटे विलेजर को सिलेक्ट करबा ताले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि से अबव पॉवर्टी लाइन रे रहिबो ताମାନେ आमको अबव पॉवर्टी लाइन माने आमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पचारिछि तो एटा को फार्मूला रे आसीबो टोटल प्रोबेबिलिटी कहीं ना ये मन अच्छी तो आम केमती करते यहाँ सैंपल स्पेस ए केतरा पार्टीशन आम करते सपोज यहाँ E1 यहाँ E2 यहाँ E3 आउ गोटे इवेंट नौला आम ए इवेंट तो ए कौन होता E1 E2 E3 सबूर किसी इंटरसेक्शन रे रोला तो जदि आमको ए पचार ए प्रोबेबिलिटी ताने आमको ए E1 सहित केते इंटरसेक्शन E2 सहित E3 सहित ताको ऐड करके बाहर करिया पड़िबो तापर आम यूज करते टोटल प्रोबेबिलिटी रो फार्मूला तो पी ए टोटल प्रोबेबिलिटी रो फार्मूला आम यूज करबा जोटा कि एटा हला टोटल प्रोबेबिलिटी रो फार्मूला ऑलरेडी एथिरे हमको ये सब इंडिविजुअल वैल्यू हमको मिल जाइए ऊपर 6टा जाक वैल्यू मिल जाइए खाली पुट करो मल्टीप्लाई करो आंसर तुमको मिल जाव 21/100 माने 21%। बहुत इजी क्वेश्चन 6 मार्क्स हिसाब रे बहुत इजी क्वेश्चन क्लियर टोटल प्रोबेबिलिटी ओके। तो ये देखा CHSE 2018 क्वेश्चन तो फर्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन देखो कही कि ना डेविस कप टाई बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया राइट द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया इज अहेड 2-1 आफ्टर 3 मैचेस अज्यूमिंग दैट बोथ द टीम्स आर इक्वली लाइकली टू विन ईच मैच माने से कहूँ कि 3टा मैच खेलगला से भितर इंडिया प्रोबेबिलिटी कौन हम कि इंडिया 2-1 रे माने लीड कर इंडिया 2टा जितब आ गोटे हार तार प्रोबेबिलिटी कौन तो देख गोटे ऑप्शन है यहाँ जोटा तुम 11th क्लास वाला माने रूल रे तुम कर कौन कौन पॉसिबिलिटी हो पार 2-1 कि माने फर्स्ट 2टा जितब तापरटा लूज कर ना फर्स्ट थर्डटा जितब सेकेंडटा लूज कर ना फर्स्ट लूज कर सेकेंड 2टा जितब तो यहाँ 3टा पॉसिबिलिटी आपको आम और रे नहीं पारिबा तो दिस और दिस तो और थिले कौन प्लस आसे तो विन करिवार प्रोबेबिलिटी कौन 2टा मैच 2टा टीम जदि गोटे गेम खेलुचंती तो एवरी टीम रो विन करिवार प्रोबेबिलिटी 1/2 लूज करिवार प्रोबेबिलिटी भी 1/2 तो विन रहला 1/2 एंड विन रहला 1/2 एंड लूज रहला 1/2 एंड अच्छी ताମାନେ मल्टीप्लाई हो सेमती आर भी करके ऐड करो व्हिच इज 3/8 एटा गोटे ऑप्शन आ गोटे ऑप्शन जोटा कि तुम 12th क्लास रे पढ़िचो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट एथिरे तुमको कौन दरकार तुमको एन दरकार केतेटा मैच खेल होइछि 3टा तुमको पी दरकार जदि गोटे मैच खेल हम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग केते हम 1/2 तामाने पी हे गला 1/2 आ तुमको क्यू दरकार प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज द मैच दैट इज आल्सो 1/2 एबे तुमको कौन दरकार 2-1 माने मते दरकार 2-1 माने मते दरकार कौन NC2 P to the power 2 Q to the power n-2 तो n माने केते टोटल 3टा मैच खेल होइछि तो n रे मु पुट करबी 3 C2 कना 2टा मते जितवा दरकार तो p हैला 1/2 टू द पावर स्क्वायर आ q हैला भी 1/2 टू द पावर 3 - 2 माने 1 तो 3C2 रो वैल्यू जदि तुम कैलकुलेट करबो फैक्टोरियल रे तो सेटा हे जिवो केते 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 - 1 फैक्टोरियल माने 3 तो 3 * 1/2 रो स्क्वायर 1/2 रो माने 1/8 व्हिच इज 3/8 तो या तो एमती करो ना एमती करो यू विल गेट द सेम आंसर ओके। तो 2018 रो नेक्स्ट क्वेश्चन करबा 4 मार्क्स रो क्वेश्चन रे बैग कंटेन्स 2 white and 3 red balls and another bag B contains 4 white 5 red ball ठीक अच्छे 2टा बैग दीजिए 1 ball is drawn at random from a bag chosen at random and it is found to be red अच्छा एटा देइछि कंडीशन की बॉलटा रेड हबो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी तो बायस थ्योरम रे हबो एटा ऑलरेडी क्वेश्चन 2024-23 बड़ बड़ क्वेश्चन थिला 6 मार्क्स रो जोटा कि सॉल्व कराइछि तो खाली आउथरे सॉल्व करछि केना क्लियरली एटा बहुत इजी क्वेश्चन बैग 1 रे 2टा व्हाइट 3टा रेड बैग बी रे 4टा व्हाइट 5टा रेड बॉल तो फर्स्ट आम 2टा इवेंट नवा E1 E2 जदि बैग 1 चूज करबो तार इवेंट हला E1 आ बैग 2 चूज करिवार इवेंट हला E2 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कौन हम
दीटा बैग रु तुम गोटे चूज कर तो 1/2 बैग 2 चूज कर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कौन हम 1/2 एबे R हो गला इवेंट दैट रेड बॉल इज चूजन W है व्हाइट बॉल दैट व्हाइट बॉल इज चूजन माने व्हाइट बॉल इज ड्रॉन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाय E1 कौन हम R बाय E1 माने कंडीशन की तुम बैग 1 टा चूज कर रेड बॉल फाइंड कर प्रोबेबिलिटी कौन बैग 1 रे रेड केतरा अछि 3टा टोटल केतरा अछि 5टा तो 3/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाय E2 कौन हम R बाय E2 माने कि कंडीशन एटा कि तुम E2 माने बैग B चूज कर तुम रेड बॉल ड्रॉ कर प्रोबेबिलिटी आ बैग B रे टोटल अच्छी 9टा बॉल रेड अच्छी 5टा तो मैंने 5/9 तो 4टा प्रोबेबिलिटी मिलगला एबे पचार कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि बॉलटा बैग B रु ड्रॉ कराई माने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फाइंड कर विथ कंडीशन कि से रेड बॉल हम माने विथ कंडीशन होची R ता माने E2 बाय R पचार तो 22 थ्योरम फॉर्मूला में पकेबा ये फॉर्मूला ऑलरेडी 2-3 थर मुझे लिखि सारी E2 इंटू R बाय E2 आ तले रहिबो टोटल प्रोबेबिलिटी E1 इंटू R बाय E1 प्लस E2 इंटू R बाय E2 तो सब तो ऑलरेडी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमको मिल सारी गोटार वैल्यू तो खाली वैल्यू पुट कर आउ कैलकुलेट करके आंसर फाइंड कर आंसर हम तुम 25/52 क्लियर द नेक्स्ट क्वेश्चन CHSE 2018 यहाँ भी गोटे 4 मार्क्स क्वेश्चन आसाला जोटा कि ऑलरेडी 2023 रो 4 मार्क क्वेश्चन माने रिपीट क्वेश्चन तो सॉल्व करा सर देखीदेव ठीक अच्छे तो CHSE 2018 लास्ट क्वेश्चन करवा 6 मार्क क्वेश्चन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट अच्छा देख सब क्वेश्चन दूसरा विथ रिप्लेसमेंट ये विदाउट रिप्लेसमेंट देती मैंने आम डायरेक्टली आउ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट यूज करें तो 52 कार्ड रु 2टा कार्ड तुम ड्रॉ करुच फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस तो नंबर ऑफ एस कार्ड आमको कौन दरकार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक अच्छे तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड है 52 नंबर ऑफ एस कार्ड है 4टा एक्स हूँ रैंडम वेरिएबल जी शो करुचे नंबर ऑफ एसेस जमती प्रोसेस एमती करवा तो एक्स कौन हो पार तो जेहेतु तुम 2टा कार्ड ड्रॉ करुच तो नंबर ऑफ एस कार्ड या तो 0 बाहर ना 1 ना 2 तो फर्स्ट आम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 फाइंड करवा माने नो एस कार्ड तो तार कौन प्रोबेबिलिटी हम तो फर्स्ट ड्रॉ रे तुम एस कार्ड आसबनी एस कार्ड के 4टा बाकी रहा 48टा तार 48 फेवरेबल केसेस 52 होगा तुम टोटल नंबर ऑफ केसेस इंटू सेकेंड कार्ड ड्रॉ कला बेले तुम कौन आउ के कार्ड 47टा कहीं गोटे कार्ड दीच ना 47 आ टोटल है 51 कहीं रिप्लेस कराऊनी ए कौन रिप्लेस कराऊनी तो आसो 188/221 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माने गोटे एस कार्ड आसो तो तार कौन प्रोबेबिलिटी हो कि या तो फर्स्ट कार्ड जो ड्रॉ कर सी एस कार्ड हो ना जो सेकेंड कार्ड ड्रॉ कर सी एस कार्ड हो तो मैंने 2टा पॉसिबिलिटी तो 2टा और लिखाई तो फर्स्ट है एस कार्ड आसो 4/52 इंटू सेकेंड कार्ड जो ड्रॉ कर सी एस कार्ड हेनी ताने 48/51 सेकेंड केस रे सेमती फर्स्ट कार्ड रे आसबनी एस कार्ड सेकेंड कार्ड रे सेकेंड ड्रॉ रे आसबो तो तार प्रोबेबिलिटी है यहाँ आउ जदि एक्स इक्वल्स टू 2 रो प्रोबेबिलिटी माने 2टा जाक एस कार्ड आसबो तो माने फर्स्टटा भी एस कार्ड सेकेंडटा भी एस कार्ड तार प्रोबेबिलिटी ता माने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गला एक्स इक्वल्स टू 0 बेले 1 बेले 2 बेले प्रोबेबिलिटी कौन आ पर जो प्रोसेस कहीं आमको मीन आ वेरिएंस दरकार तो आमको कौन करिया पड़िबो एठी आउ गोटे कॉलम आउ गोटे रो करिया पड़िबो एक्स आई इंटू पी एक्स आई माने 2टा को मल्टीप्लाई करिया पड़िबो ठीक अच्छे जे लिखा पड़ो तापर मीन रहा यहाँ फॉर्मूला एक्स आई इंटू पी एक्स आई माने जी थी तर समेसन तापर जोटा भी बाहर से मीन माने एक्स बार तो एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू पी एक्स आई समेसन है वेरिएंस जोटा कि 2024 गोटे क्वेश्चन करें मुझे प्रोसेसटा को आउ सेकेंड टाइम रिपीट करूनी क्या ये टेबुलटा बाहरला परे यहाँ खाली देखिकी मल्टीप्लाई करी ऐड करिवार अछि जोटा खाली कैलकुलेशन रहिबो आउ किछ क्लियर जोटा कि तुम से देखिकी आराम से सॉल्व करि परिबो ओके ओके तो 2017 CHSE रो केतरा इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन करदवा कहीं सब करवानी जो जोटा आम रिलेवेंट कहीं केतरा सिलेबस चेंज भी हो बहुत ओल्ड क्वेश्चन ना तो जो जोटा आम सिलेबस कि रिलेवेंट से गुड़ा करदवा तो ये देख क्वेश्चन पैटर्न भी केमती 7.5 मार्क्स रो क्वेश्चन आसुला
तो ठीक अच्छे आम खाली कॉन्सेप्ट जानवर अच्छी। तो फर्स्ट क्वेश्चन दीजिए द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5 बोथ इंग्लिश एंड हिंदी रे 0.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1 मान नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी इज 0.1 प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन माने दीटा इवेंट गोटे है हिंदी रे पास करवा और गोटे इंग्लिश रे पास करवा तो आम नहीं जा E1 मु नहीं इवेंट ऑफ पासिंग इन इंग्लिश एंड E2 इज इवेंट ऑफ पासिंग इन हिंदी तो E1 इंटरसेक्शन E2 रो प्रोबेबिलिटी देछि कहीं बोथ रे पास करिवार प्रोबेबिलिटी देछि तो जोटा कि हम 0.5 नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी तामाने E1 यूनियन E2 रो कॉम्प्लीमेंट देछि 0.1 तामाने E1 यूनियन E2 केते हिजबो 1 माइनस तार कॉम्प्लीमेंट 0.1 जोटा कि 0.9 आउ यूनियन रो फॉर्मूला तो अच्छी E1 यूनियन E2 रो प्रोबेबिलिटी रो फॉर्मूला कोन हबो E1 रो प्रोबेबिलिटी प्लस E2 रो माइनस इंटरसेक्शन रो आउ ये भितर E1 रो प्रोबेबिलिटी गिवन अच्छी इंटरसेक्शन गिवन अच्छी यूनियन रो गिवन अच्छी तो गोटे खाली अननोन E2 जोटा कि तुम फाइंड करदेव 0.765 हो आंसर बहुत सिंपल खाली यूनियन रो फॉर्मूला यूज करके हो एबे सेकंड बिट देखिबा तो सेकंड बिटा देख सेकंड बिट बहुत इजी खाली फॉर्मूला रे तुमको खेलिबार अच्छी प्रोबेबिलिटी ऑफ देख सेकंड बिट रे कोन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देछि बी बाय ए देछि आ बी कॉम्प्लीमेंट बाय ए कॉम्प्लीमेंट देछि आ ए बाय बी पचर अच्छा ए बाय बी पे हमको दरकार कोन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दरकार ठीक अच्छे देखो ये मुझे सॉल्व कर ए देछि माने ए कॉम्प्लीमेंट तुम फाइंड करि परिबो 1 माइनस करके बी बाय ए देछि आ बी कॉम्प्लीमेंट बाय ए कॉम्प्लीमेंट देछि अच्छा ये जो बी बाय ए रो फॉर्मूला कोन ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो ये हमको ए इंटरसेक्शन बी रो मिल गला कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन अच्छी मल्टीप्लाई कर दो तमें ये ऊपरटा मिल गला हमको खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दरकार अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट बाय ए कॉम्प्लीमेंट भी गिवन अच्छी तो तार फॉर्मूला हिसाब से कौन पड़ो तो ताकू भी फॉर्मूला रे पकेले तुमको बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट रो मिल जिवो वैल्यू आउ बी रो कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए रो कॉम्प्लीमेंट रो कौन फॉर्मूला ए यूनियन बी रो कॉम्प्लीमेंट क्या देख जिते बड़े यहाँ ए यहाँ बी तो तुमको जो कह कि ए रे भी होनी बी रे भी होनी माने नॉट ए नॉट बी माने कोटा ए यूनियन बी रो बाहर पोर्शनटा टोटाली ए यूनियन बी रे ही नथिबो ता माने कोन ए यूनियन बी रो कॉम्प्लीमेंट तो ए यूनियन बी रो कॉम्प्लीमेंट है 0.12 तो ए यूनियन बी केते 1 माइनस 0.12 जोटा कि 0.88 तो तुमको ए यूनियन बी मिल गला आ ए यूनियन बी रो फार्मूला कोन ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी एबे तुमको ए इंटरसेक्शन बी रो वैल्यू जଣା अछि ए रो जଣା अछि माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जଣା अछि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जଣା अछि आ एटार वैल्यू जଣା अछि तो एटू तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर परिबो फाइंड करके एट पुट करिवो आंसर फाइंड करिवो ठीक अछि बहुत थर कर सारिनी से खाली प्रोसेस कहीदेली वैल्यू तुम निजे निजे फाइंड कर दो क्लियर द नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 1 मार्क क्वेश्चन one card is drawn from a pack of 52 card write the probability that the card drawn is either a king or a spade ताମାନେ ଆମେ दुईटा इवेंट नवा गोटे है किंग हबार इवेंट आ गोटे बी इवेंट नहीं जावा स्पेड हबार इवेंट तो मते को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कौन हम किंग बाहर प्रोबेबिलिटी है 4/52 माने 1/13 स्पेड बाहर प्रोबेबिलिटी कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पेड बाहर है 13टा स्पेड अच्छी तो 13/52 माने 1/4 आ बोथ ए इंटरसेक्शन बी माने बोथ किंग आउ स्पेड हबार प्रोबेबिलिटी कौन ए इंटरसेक्शन बी किंग हो तो स्पेड हो तो माने स्पेड रे केतेटा किंग अच्छी गोटे ही अच्छी तो माने 1/52 तमें तुमको ए मिलगला बी मिलगला आउ ए इंटरसेक्शन बी रो प्रोबेबिलिटी मिलगला तो प्रोबेबिलिटी ए किंग और ए स्पेड माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दरकार आइदर ए और बी तो फॉर्मूला कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्ट खाली पुट करो फाइंड करो 1/13 प्लस 1/4 माइनस 1/52 तो 52 है एलसीएम 13 माइनस 1 तो मैंने 16/52 हो तुम आंसर
ओके सो यहाँ थिला तुम प्रोबेबिलिटी लास्ट 8 ରୁ 10 इयर्स ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई होप तुमको सब बुझा पड़ो ऑलरेडी प्रिपरेशन वीडियो आउ गैप रे केमती प्रिपेयर करिवो तार वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो सारी आउ एबे तुमको नेक्स्ट जो जो वीडियो दरकार तुम टेलीग्राम चैनल जॉइन करि परिबो और सेठी जाई कि तुमरो मेसेज तुम दे परिबो कि तुमको को वीडियो कि को क्वेश्चन रो डाउट अच्छी कि को ऊपर डाउट अच्छी तुमको वीडियो दरकार तुम सजेशन दे परिबो। ठीक अछि, थैंक यू।